ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक व्यूवर कमाल ने। कमाल कहता है ये वाक़या उनके साथ उनकी असल ज़िंदगी में पेश आया था और आज भी जब वो इस वाक़े को याद करते हैं उनका दिल घबरा जाता है। ये बात सर्दियों के उन दिनों की है। उस वक्त सर्दी इतनी तेज़ चल रही थी कि ऐसे लगता था जैसे धुंध ने सफ़ेद चादर से पूरी दुनिया को लपेट लिया हो। हर जगह बस सफ़ेदी और हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें भी धुआं बनकर निकलती थी। कमाल को अपने दोस्त अमजद के भाई की शादी पे जाना था जो मीरापुर गांव में रहता था। उसने सोचा वो सुबह सुबह बस पकड़कर दोपहर तक वहां पहुंच जाएगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। सुबह 7 बजे चलने वाली बस धुंध के सबब डिले हो गई थी। ड्राइवर ने कह दिया था बस चलाना खतरा है। कमाल लगातार बस अड्डे पे इंतज़ार करता रहा। उसके लिए हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। ठंड बढ़ रही थी और उसके हाथ पांव बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। आखिरकार 11 बजे के करीब बस चली जब धुंध थोड़ी कम हो गई थी। कमाल कहता है ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे लंबा सफ़र रहा। बस धीरे धीरे चल रही थी। हर 10 मिनट बाद ब्रेक लगती, कुछ मुसाफिर उतरते और कुछ नए मुसाफिर बस पे सवार होते। बाहर का मंजर सिर्फ सफ़ेद और सुस्त था, ना कोई आवाज़ थी ना ही कोई हरकत। जब बस रूपनगर के स्टॉप पर पहुंची तो शाम ढल चुकी थी। आसमान बिल्कुल फीका सा लग रहा था। कमाल ने बस के नीचे कदम रखा तो उसको हवा का इतना तेज़ झोंका लगा कि उसका जिस्म कांपने लगा। कंडक्टर ने उसका बैग ज़मीन पर रखा और बस चला दी। कमाल बस की दूर जाती लाइट्स को देखता रहा जब तक वो धुंध में गायब न हो गई थी। उसके बाद वो अकेला उस वीरान स्टॉप पर था जहाँ 2 बंद दुकानें जिनके शटर टूटे हुए थे और एक पुराना चबूतरा था। कमाल ने अपने इर्द गिर्द देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ हवा के झोंके और सूखे पत्ते जो ज़मीन पर घिसक कर सरसराहट पैदा कर रहे थे। उसने अपने बैग से एक गर्म चादर निकाली और ख़ुद को उसमें लपेट लिया। उसी वक्त कमाल ने देखा कि दूर से 2 रोशनियाँ आ रही हैं, जैसे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स हों। वो सीधा खड़ा हो गया और उस गाड़ी के नज़दीक आने का इंतज़ार करने लगा ताकि उसको मीरापुर गांव के लिए कोई लिफ्ट मिल सके। लेकिन जब वो गाड़ी उसके पास से गुजरी, अंदर 2 मर्द और पीछे 2 औरतें बैठी थी। सब ने कमाल की तरफ देखा लेकिन कोई बात नहीं की। फिर गाड़ी धूल उड़ाती हुई एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई और धुंध में कहीं गायब हो गई। कमाल ने सोचा यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतर यही है वो पैदल गाँव की तरफ चल दे। उसने अपना बैग कंधे पर डाला और तेज़ी से गाँव की तरफ चलने लगा। रास्ता कच्ची मिट्टी का था, दोनों तरफ कपास के खेत थे जो सर्दी की वजह से मुरझाए लग रहे थे। दरख्तों के जार हवा की वजह से हिलते तो कुछ आवाज़ पैदा होती। वो आवाज़ ऐसी होती जैसे कोई लोग चुपचाप बात कर रहे हों। कमाल कहता है कि उसने लगभग 1 घंटा चल लिया था। अब उसे ऐसा लगने लगा कि शायद वो रास्ता भटक गया है। ये सोचकर उसका दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। ठंड अब हड्डियों तक घुस चुकी थी। उसने खुद को संभाला और चलना जारी रखा। तभी उसने देखा कि दूर एक छोटी सी रोशनी चमक रही है, जैसे कोई बल्ब हो। उसने सोचा कि शायद वहाँ कोई मकान होगा। कमाल के दिल में एक उम्मीद जागी। उसने उस रोशनी के पास जाने के लिए अपने कदम तेज़ कर दिए। जैसे जैसे वो पास गया, समझ आ गया कि वो रोशनी एक पुराने ट्यूबवेल के पास से आ रही है। वहाँ एक बोर्ड का दरख्त था। वो दरख्त इतना भरा था कि उसकी जड़ें ज़मीन के ऊपर सांपों की तरह फैली हुई थी। ट्यूबवेल के पास एक छोटा कमरा था जिसके ऊपर पीला बल्ब जल रहा था। बल्ब कमज़ोर था लेकिन उसकी रोशनी से आसपास का एरिया दिख रहा था। ट्यूबवेल के पास जो कमरा था उस कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लटका हुआ था और आसपास सिर्फ खामोशी थी। हवा चलती तो दरख्त के पत्तों से हल्की सी खरखर की आवाज़ पैदा होती। कमाल ने सोचा उसको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, इसलिए वो ट्यूबवेल के पास बनी हुई दीवार पर बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद जब कमाल ने वापस उठकर चलने के बारे में सोचा तो सिर्फ 10-20 कदम ही चला होगा तो उसको पीछे से आवाज़ आई, अरे भाई रुक जाओ, बात तो सुनो। वो आवाज़ भारी और खुरदरी थी जैसे किसी बूढ़े इंसान की हो। वो आवाज़ सुन के कमाल के पाँव ज़मीन पे जम गए। उसने धीरे से पलट कर पीछे देखा तो जहाँ वो पहले बैठा हुआ था वहाँ अब एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो ट्यूबवेल के पास टांग पे टांग रखकर बैठा हुआ था। वो सीधा कमाल को देख रहा था। कमाल को पहले ऐसा लगा कि शायद वो पहले से ही वहाँ था तो शायद उसकी नज़र वहाँ ना गई हो, लेकिन फिर कमाल को अपने अंदर से आवाज़ आई, नहीं वो अभी नहीं आया होगा। वो बूढ़ा बहुत कमज़ोर और पतला था। उसके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं, आंखें हल्की चमक रही थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि इतनी सर्दी में भी उसके जिस्म पर सिर्फ एक मैली धोती थी, ना कोई स्वेटर था ना कोई गर्म चादर। कमाल ने हिम्मत की और उसकी तरफ आगे बढ़ा और उसे सलाम किया, लेकिन उस बूढ़े ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक अजीब मुस्कुराहट के साथ उसे घूरता रहा। उसकी आंखें बिल्कुल सीधा कमाल के चेहरे पर टिकी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं कुछ और ही है। कमाल ने दोबारा उस बूढ़े को सलाम किया। इस दफ़ा उसने ज़ोर से किया। तब उस बूढ़े ने धीरे से कहा, कहाँ जा रहे हो मियाँ? कमाल ने कहा, बाबा मैं मीरापुर जा रहा हूँ, अपने दोस्त अमजद के घर।
लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ, अगर आप बता दें तो मेहरबानी होगी। वो बूढ़ा चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें अब ज़्यादा चमक रही थी, जैसे जुगनू धीरे धीरे जलता हो। तभी कमाल ने महसूस किया कि उसके आसपास की रोशनी बढ़ गई है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। बूढ़ा तभी धीरे से उठा और बोला, रुको, मैं पूछ के बताता हूँ। यह कहकर वो बूढ़ा बोहड़ के दरख्त के पीछे चला गया। कमाल ये देख के हैरान हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि पूछ कर बताता हूँ, किससे पूछेगा? वहाँ और कौन है? जब मैं वहाँ बैठा था मैंने तो किसी शख्स को वहाँ नहीं देखा था। कमाल का दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगा। उसने दरख्त की तरफ देखना शुरू किया। वहाँ आसपास कोई नहीं था, ना कोई मकान, ना कोई इंसान, सिर्फ वो पुराना बोहड़ का दरख्त था। कमाल चुपचाप उस बूढ़े को देखता रहा। वो बूढ़ा धीरे धीरे दरख्त के पास गया और रुक गया। उसने अपना सर ऊपर उठाया, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। उस बूढ़े की हल्की सी आवाज़ कमाल के कानों तक पहुंची। वो बूढ़ा कह रहा था, बता दूं उसे रास्ता। कमाल के जिस्म में एक ठंडी सी लहर दौड़ उठी। तभी उसने महसूस किया कि दरख्त के पत्तों के बीच में से कुछ हिल रहा है। पहले उसने सोचा कि हवा की वजह से होगा, लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा वो देख के कमाल का खून जम गया। दरख्त के ऊपर उसकी शाखों पर 3-4 साए नज़र आ रहे थे। वो साए धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई लोग बैठे हैं और नीचे देख रहे हों। कमाल ने जब उन सायों की तरफ देखा तो वो उसको घूर रहे थे। वो सब बूढ़े लोग थे, पतले, कमज़ोर, और उनके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट थी। उनकी आंखें उस पीली रोशनी में चमक रही थी और सब कमाल की तरफ सीधा देख रहे थे। कमाल ने बिना हिले, बिना कुछ कहे उसने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उस वक्त उसका पाँव ज़मीन से हिल नहीं रहा था। वो बस वहीं जम गया था। उसे लग रहा था कि अगर वो एक कदम भी पीछे लेगा तो कोई चीज़ उस पर टूट पड़ेगी। दरख्त के ऊपर जो बूढ़े बैठे थे वो कमाल की तरफ देखे अब हंसने लगे थे। वो इतना ज़ोर से हंस रहे थे कि जैसे उस जगह पर कोई और नहीं है, सिर्फ इनकी हंसी की आवाज़ ही गूंज रही है। फिर अचानक से वो हंसी की आवाज़ बंद हो गई। पूरा माहौल एकदम चुप हो गया। फिर वही बूढ़ा जो उस वक्त बोहड़ के दरख्त के नीचे था, उसने अपनी गर्दन सीधी की और धीरे से कमाल को कहा, रास्ता मिल गया मियाँ। कमाल उसकी तरफ देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है या सच में कह रहा है। वो बूढ़ा एक पल के लिए चुप हुआ, फिर उसने अपने सांस की आवाज़ में बोला, बस वापस मत आना। यह कहकर वो बूढ़ा मुड़ गया और वापस उस दरख्त के पीछे ही चला गया और देखते ही देखते आंखों से गायब हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे धुंध ने उसे निगल लिया हो। ये मंजर देखकर कमाल का हौसला टूट गया। उसने चीख मारी, अपना बैग और गर्म चादर वहाँ ही छोड़ दी और भागना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, बस जितना दूर जा सके वो इस चीज़ से उतना ही दूर जाना चाहता था। उसका सांस तेज़ था, पैर कांप रहे थे और हर 2 मिनट बाद उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कभी कभी उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। ये देखकर वो और ज़्यादा तेज़ भागने लगा। सब आवाज़ें उसके दिमाग में गूंज रही थी। कमाल सिर्फ भागता ही जा रहा था। उसका सांस फूल चुका था और उसके पैर दर्द कर रहे थे। और जब उसने रुक के सांस बहाल करने की कोशिश की तो अचानक उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, ठन ठन ठन, जैसे किसी जानवर के गले में घंटी बज रही हो। कमाल ने सर उठाया और देखा कि धुंध के अंदर एक बैलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रही है। बैल के गले में बंधी हुई वो घंटी हर झटके पर आवाज़ कर रही थी और वो आवाज़ उस पूरी जगह पे गूंज रही थी। गाड़ी पर एक आदमी बैठा हुआ था जो गर्म चादर ओढ़कर उसमें लिपटा हुआ था। उस आदमी को देखकर कमाल की अंदर से उम्मीद जागी। उसने सोचा कि शायद अब मदद मिल जाए। वो दौड़कर उस आदमी के रास्ते में रुक गया और बोला, भाई साहब रुक जाएं, मैं रास्ता भटक गया हूँ। रास्ते में अजीब बूढ़े देखे हैं मैंने, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मीरापुर गांव का रास्ता बता दीजिए। बैलगाड़ी रुकी। उस आदमी ने सर उठाया और हल्की सी आवाज़ में बोला, बेटा घबरा मत, ऐसा होता रहता है इस रास्ते पर। कमाल ने थोड़ा आगे बढ़कर पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मीरापुर गांव की तरफ ही जा रहे हैं? वो आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। उसने चादर थोड़ी सी नीचे खिसकाई तो कमाल को उसके अंदर का चेहरा नजर आया। उसी पल कमाल का जिस्म जम गया। वो वही बूढ़ा था जो बोर्ड के दरख्त के पीछे धुंध में कहीं गायब हो गया था। वही पीली आंखें, वही मुस्कुराहट। कमाल ने उस गाड़ी से हटने की कोशिश की मगर उसके पैर उस जगह से हिल नहीं रहे थे। उस बूढ़े ने कमाल को सीधा देखा और हल्की सी मुस्कुराहट में बोला, बेटा अब तुम्हें रास्ता तो मिल गया ना? कमाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बगैर जवाब दिए मुड़ गया और पूरा जोर लगाकर भागना शुरू कर दिया।
धुंध के अंदर उस घंटी की आवाज़ और बूढ़े की हंसी दोनों गूंज रही थी। रात का अंधेरा बहुत घना हो गया था। कमाल हर मोड़ पर गिरता पड़ता भाग रहा था। उसकी सांस तेज, पैर कांप रहे थे। उसके अंदर सिर्फ एक ख्याल था कि मैं यहाँ से बस निकल जाऊँ। कमाल काफ़ी देर तक भागता रहा। फिर जब उसके पैर ने साथ देना छोड़ दिया तो वो रुककर घुटनों पर हाथ रखकर सांस बहाल करने लगा। अचानक उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, जागते रहो भाइयों। और उस आवाज़ के साथ ही एक लाठी की आवाज़ थी जो ज़मीन पर लगने की आवाज़ कर रही थी। ये सुनकर कमाल को सुकून हुआ। उसने सोचा शायद यहाँ का कोई चौकीदार होगा। कमाल आगे बढ़कर उस चौकीदार को आवाज़ देने लगा, हेलो चौकीदार साहब, यहाँ पे रुक जाओ, मेरी बात सुनो। जब चौकीदार ने कमाल को देखा तो उसके पास आया और उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमाल ने उसको बताया, मैं अमजद का मेहमान हूँ, मुझे उसके घर का रास्ता बता दीजिए। चौकीदार रुका, लाठी ज़मीन पर रखी और सीधा कमाल की तरफ देखने लगा। फिर हल्की सी मुस्कुराहट में बोला, क्या ख्याल है बेटा, बता दो रास्ता? कमाल का जिस्म सुन्न हो गया था। उसने ऊपर देखा और जो मंजर उसके सामने था वो देख के उसका खून जम गया था। चौक के बीच में वही बोर्ड का दरख्त खड़ा था और उसकी शाखों पर वही रंग बिरंगे बूढ़े बैठे थे, वही पीली आंखें और वही शैतानी मुस्कुराहट। फिर एक साथ ही वो सब हंसने लगे, वही चीख जैसी हंसी और वही खौफ से बड़ी आवाज़। कमाल ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक रही थी। उसका दिमाग बंद हो गया था और फिर उसे कुछ भी याद नहीं रहा। सुबह सवेरे जब धूप निकली, लोगों ने देखा सड़क के किनारे एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। कपड़े मिट्टी और गीली घास में बड़े हुए थे और चेहरा इतना सफ़ेद था जैसे उसकी रगों में खून ही नहीं है। लोगों ने पास जाकर देखा तो वो कमाल था। उन लोगों ने उसे उठाया और गांव ले गए। जब वो होश में आया तो कमाल ने देखा वो अपने दोस्त अमजद के घर है। अमजद ने कमाल को पानी पिलाया और उससे पूछा, कमाल ये क्या हुआ? तू कहाँ चला गया था? रात भर तेरा कोई अता पता नहीं था। कमाल ने आंखों से छत की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, मैं रास्ते में खो गया था और वहाँ कुछ ऐसा था जो मैंने देखा। वो लोग इंसान नहीं थे। अमजद और उसके घर के लोग ये सुनकर चुप हो गए। उसने पूरी रात का वाक़या बताया, वो पुराना ट्यूबवेल, वो बूढ़े और वही दरख्त जहाँ पे बूढ़े लोगों के साए हंस रहे थे। कमाल की बातों से कमरे में एक खौफ का माहौल छा गया था। थोड़ी देर बाद अमजद के गांव के इमाम साहब को बुलाया। उन्होंने कमाल का हाल सुना और फिर कहा, बेटा वो जगह पुरानी है, वहाँ कभी बहुत अरसे पहले एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था जहाँ कई लोगों को दफनाया गया था। लोग कहते हैं कि ये कुछ रूहें अब तक वहाँ भटकती हैं। उन्होंने कमाल के लिए दुआ पढ़ी और कहा, अब कभी भी रात के वक्त उस रास्ते से मत गुजरना, कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। उस दिन के बाद से कमाल ने कभी भी मीरापुर गांव जाने के लिए वो रास्ता इख्तियार नहीं किया। जब भी सर्दियों की रात होती और हवा में धुंध भर जाती तो उसे वही बल्ब की हल्की सी पीली रोशनी और वो दरख्त और वही बूढ़े लोगों का ख्याल आता जो हंसकर उसे कहता था, रास्ता मिल गया मियाँ, जाओ बस, वापस मत आना। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।